नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। आज हम आपको दो बड़ी खबरों से अवगत कराने वाले हैं और आपकी पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो यह वीडियो और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इसमें आपकी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में दो बड़े खास अपडेट है। सबसे पहले बात किया जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जंतर मंतर आंदोलन, जो कि हाल ही में चल रहा है, जिसका आज 10 या 11वां दिन है। देखा जाए तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि कई पिछले दिनों से आंदोलन लगातार जारी है और कल सरकार द्वारा एक खास बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन चल रहा था, तो कल करीब बहुत ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और वहां से कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि उग्र हो गए और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए वह जो कि रास्तों पर उतर आए और रास्तों पर जाम लगाया गया और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई बड़े और कार्य किए गए। सबसे पहले फिर सरकार द्वारा जो कि पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और वहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कई गिरफ्तारी की गई और जो कि यह देखा जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इस तरीके से तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा और जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको फिर से छोड़ दिया गया और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और कई अन्य मांगों के बारे में नारे लगाए गए, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी या मृत्यु, ऐसे नारों का भी प्रयोग किया गया। और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी उन्होंने पत्र लिखा था कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई भी बड़ा खुशखबरी नहीं देखने को मिला है, जैसे कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो या कोई भी अन्य बड़ी मांगे पूरी की जा सके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे श्रम मंत्री जो कि उनको भी ईपीएस 95 पेंशन धारक कई बार मिले और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई और देखा जाए तो फिर वह ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे और ईपीएफओ कार्यालय के सामने भी धरना प्रदर्शन किया और इस प्रकार से कई बड़े आंदोलन किए गए। और उसी प्रकार से जो कि राजनाथ सिंह से भी मिले और जो कि पूरा कोई भी बड़ा अपडेट नहीं देखने को मिला। ईपीएस 95 पेंशन धारक करीब सभी जो कि मंत्रियों से मिले और अपनी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई और ऐसा कोई भी जो कि मंत्री नहीं है जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग सुनने के लिए तैयार हो या उस पर कार्य करे। जो कि हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो कि एक बार और संसद में जो कि प्रस्ताव पेश किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक तथा विधवा पेंशन धारक तथा कई अन्य पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कोई आपको समाधान देखने को मिले। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल सकती है, जो कि श्रम मंत्री भी द्वारा अगर उन्होंने प्रयास किया तो आपकी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। और हमारी जो कि देखा जाए तो माननीय श्री हेमा मालिनी जी ने भी और जो कि नितिन गडकरी द्वारा भी इसके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जो कि मिला जा रहा है और उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई अन्य बड़े प्रयास और कर रहे हैं। और देखा जाए तो दोस्तों, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, अब उनको छोड़ दिया जा चुका है और वे अपना फिर से आंदोलन में जुट चुके हैं। और इस बार जो कि अशोक रावत जी ने हाल ही में उनको समझाया गया है कि जो कि आंदोलन किया जा रहा है शांतिपूर्वक किया जा रहा है। जैसे कि ईपीएफओ कार्यालय के सामने कई बड़े आंदोलन किए गए, तो उस बार उसमें भी इसी प्रकार की जो कि घटना सामने आई थी कि जो कि पुलिसकर्मियों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को गिरफ्तार कर लिया था और इस बार फिर से यही बड़ी घटना सामने आई।
और ऐसी घटनाएं तो चलती रहेगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगे जब तक पूरी नहीं होती। यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहना था कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी जब तक नहीं होगी तो वे इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे और अपने जो कि उग्र प्रभाव से जो कि देश को भी ऐसे ही कार्य करना होगा। और जब तक कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी तो वह इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं मिलता हूँ एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।